क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर बार मेहनत करने के बावजूद सफलता हाथ से फिसल जाती है? क्यों कुछ लोगों को बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाता है और कुछ को संघर्ष के बाद भी कुछ नहीं? क्यों किस्मत बार बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है? क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप पूरी कोशिश करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे? बार बार असफलता आपको तोड़ रही है। आपकी मेहनत और सपने कहीं ना कहीं भाग्य के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। तो सुनिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन पुरुषार्थ उसकी व्याख्या बदल सकता है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि भाग्य और कर्म का असली संबंध क्या है। क्या सच में किस्मत को बदला जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आप भी अपनी किस्मत को समझना चाहते हैं, अपने भाग्य को अपने कर्मों से आकार देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं एक ऐसी सोच के साथ जो आपको निराशा से आत्मविश्वास तक ले जाएगी। तो बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हे प्रिय साधक, मेरे शब्दों को हृदय से सुनो। यह संसार एक विराट लीला का मंच है और तुम सभी इसके पात्र हो। हर भूमिका, हर संवाद और हर घटना पूर्व निर्धारित है। परंतु यह मत समझो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, यह सत्य है। किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारे कर्म ही उस कालिक को लिखते हैं। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे प्रयास ही वह कलम है जो तुम्हारे भाग्य के पृष्ठों को रचते हैं। तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्मों का फल है, न कि तुम्हारे कर्मों का निर्धारक। यदि तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि सब कुछ भाग्य के हाथ में है, तो तुम अपनी शक्ति को खो देते हो। तुम्हारे हृदय में जो अग्नि जल रही है वह तुम्हारी इच्छा शक्ति है। उसे कभी मंद न होने दो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इस लीला में महान बनाते हैं। संसार की यह लीला अनंत है और तुम इसके एक अभिन्न अंग हो। परंतु यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करो। फल चाहे जो भी हो वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में हैं। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही जीवन का सार है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बांधती हैं, परंतु तुम्हारा संकल्प तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है। हर क्षण तुम्हें एक नया मार्ग दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी आंखें खोलनी है और उस मार्ग पर चलना है। डरो मत, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर है। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी शक्ति अपरिमित है। इसलिए हे मानव, उठो और अपने कर्मों को करो। भाग्य को कोसने का समय नहीं है, क्योंकि भाग्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें मोड़ सकती हैं, परंतु तुम्हारा संकल्प तुम्हें सीधे मार्ग पर ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। तुम्हें केवल अपने हृदय में मेरी आवाज सुननी है। जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह असंभव नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है और उसका उपयोग करना है। इसलिए हे प्रिय, आगे बढ़ो, अपने कर्मों को करो और अपने भाग्य को स्वयं लिखो। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, परंतु यह तुम्हारे कर्मों से ही लिखी जाती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें महान बनाएंगे। प्रिय अर्जुन, सुनो,
तू सोचता है कि इच्छाओं से जीवन को मोड़ा जा सकता है। क्या यह जलधारा को रोकने का प्रयास नहीं? इच्छाएं चंचल हैं, वे मनुष्य को भ्रम में डालती हैं, परंतु सत्य इससे परे है। जीवन की दिशा केवल इच्छाओं से नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए पुरुषार्थ की अग्नि में तपना पड़ता है। जो केवल इच्छा करता है पर कर्म नहीं करता, वह जीवन में ठहर जाता है, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है वह अपनी नियति को गढ़ता है। हे पार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ का यह खेल तुझे भ्रमित कर सकता है। तू संघर्ष करेगा, प्रयास करेगा, फिर भी कई बार परिणाम तेरी इच्छा के अनुसार नहीं आएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो नियति ने तेरे लिए निर्धारित किया है वह तुझे उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तेरा वास्तविक कर्तव्य है। यह मत सोच कि यदि संघर्ष के बाद भी वही होता है जो नियति चाहती है, तो प्रयास का क्या मूल्य? हे अर्जुन, जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है वह अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। जो धारा के प्रवाह को स्वीकार कर उसमें अपनी दिशा खोज लेता है वही विजयी होता है। हे अर्जुन, भाग्य दिशा निर्धारित करता है, परंतु तेरा प्रयास उस दिशा में गति देता है। तू चाहे एक महान योद्धा हो या एक सामान्य व्यक्ति, तेरी विजय तेरा पुरुषार्थ ही तय करेगा। क्या अर्जुन केवल भाग्य के सहारे युद्ध जीत सकता था? नहीं। जब तक उसने धनुष नहीं उठाया, जब तक उसने अपने पुरुषार्थ का प्रमाण नहीं दिया, तब तक भाग्य ने भी उसकी सहायता नहीं की। तू स्वयं को पहचान, अपने कर्मों की शक्ति को समझ और अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को एक नई दिशा दे। केवल भाग्य को दोष मत दे, केवल इच्छाओं के सहारे मत बैठ, बल्कि उठ और अपने कर्तव्यों को निभा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से नियति का सामना करता है वही इस संसार में अमर होता है। हे मानव, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसके मन में संशय था। वह अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के सामने खड़ा था और उसका हृदय दुविधा से भर गया था। परंतु हे अर्जुन, उसकी विजय केवल पुरुषार्थ नहीं थी। मैंने उसके रथ की बागडोर संभाली और उसके भाग्य की राह लिखी। यह सत्य है कि पुरुषार्थ के बिना भाग्य अधूरा है और भाग्य के बिना पुरुषार्थ निरर्थक। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सामने खड़ी चुनौतियां असंभव हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आदर्श या तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे रास्ते में खड़े हैं। परंतु हे प्रिय, यह मत भूलो कि तुम्हारे पुरुषार्थ के साथ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हारे रथ की बागडोर संभाल लेता हूं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम संघर्ष करो और मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें सही दिशा दिखाऊं। समुद्र की लहरें उच्च और भयावह हो सकती हैं, परंतु उन्हें पार करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ रूपी लोहे की आवश्यकता है। तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे प्रयास ही वह लोहा हैं जो तुम्हें उन लहरों से लड़ने की शक्ति देते हैं। यदि तुम हार मानकर बैठ जाओगे तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। तुम्हारे पुरुषार्थ से ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण होता है। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करो। फल चाहे जो भी हो वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बांधती हैं, परंतु तुम्हारा संकल्प तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है। हर क्षण तुम्हें एक नया मार्ग दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी आंखें खोलनी है और उस मार्ग पर चलना है। डरो मत, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर है। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी शक्ति अपरिमित है। इसलिए हे मानव, उठो और अपने कर्मों को करो। भाग्य को कोसने का समय नहीं है।
क्योंकि भाग्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें मोड़ सकती हैं, परंतु तुम्हारा संकल्प तुम्हें सीधे मार्ग पर ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। तुम्हें केवल अपने हृदय में मेरी आवाज सुननी है। जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह असंभव नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है और उसका उपयोग करना है। इसलिए हे प्रिय, आगे बढ़ो, अपने कर्मों को करो और अपने भाग्य को स्वयं लिखो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बांधती हैं, परंतु तुम्हारा संकल्प तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है। हर क्षण तुम्हें एक नया मार्ग दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी आंखें खोलनी है और उस मार्ग पर चलना है। डरो मत, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर है। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी शक्ति अपरिमित है। इसलिए हे मानव, उठो और अपने कर्मों को करो। भाग्य को कोसने का समय नहीं है, क्योंकि भाग्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें मोड़ सकती हैं, परंतु तुम्हारा संकल्प तुम्हें सीधे मार्ग पर ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। तुम्हें केवल अपने हृदय में मेरी आवाज सुननी है। जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह असंभव नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है और उसका उपयोग करना है। इसलिए हे प्रिय, आगे बढ़ो, अपने कर्मों को करो और अपने भाग्य को स्वयं लिखो। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। मंदोदरी ने उससे पूछा, हे स्वामी, यदि तुम्हें सीता को पाना ही था, तो तुमने राम का वेश क्यों नहीं धारण किया? क्यों नहीं सत्य और प्रेम का मार्ग चुना? परंतु हे प्रिय, अहंकार ने रावण को सच्चाई से दूर रखा। उसने सोचा कि उसकी शक्ति और बल ही सब कुछ है। उसने यह नहीं समझा कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धर्म में निहित है। रावण का अहंकार उसके पतन का कारण बना। उसने सोचा कि वह सब कुछ जानता है, कि वह सब कुछ कर सकता है। परंतु हे मानव, अहंकार वह पर्दा है जो सच्चाई को ढक देता है। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देता है। रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता को छल से हर लिया, परंतु उसका अहंकार उसे यह नहीं दिखा पाया कि सच्चा बल प्रेम और धर्म में है। हे प्रिय, यह मत भूलो कि विश्वास का सबसे बड़ा छलावा भी साधु वेश में हो सकता है। रावण ने साधु का रूप धारण किया, परंतु उसका हृदय अहंकार से भरा था। उसने अपनी बुद्धि और शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने यह नहीं समझा कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और निस्वार्थ भाव में निहित है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ जानते हो, कि तुम सब कुछ कर सकते हो। परंतु हे मानव, यह मत भूलो कि अहंकार तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देगा। यह तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम विनम्र बनो और अपने हृदय को शुद्ध रखो। मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता हूं कि सच्चा बल प्रेम और धर्म में है। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, वही तुम्हें सच्ची शक्ति देगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। इसलिए हे मानव, अहंकार को त्यागो और विनम्र बनो। सच्चाई का मार्ग चुनो और अपने हृदय को शुद्ध रखो। यह संसार रिश्तों का जाल है और हर रिश्ता एक अनमोल धागा है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। परंतु यह मत भूलो कि कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और कुछ कमियां भी। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन कमियों को नजरअंदाज करना सीखो और उन गुणों को पहचानो जो तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार तुम्हारे हृदय में
मेरे प्रति प्रेम और विश्वास है, उसी प्रकार तुम्हें अपने रिश्तों में भी समझ और स्वीकार्यता का भाव रखना चाहिए। रिश्तों का आधार यह नहीं है कि तुम दूसरों को बदल दो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करो। जब तुम किसी की कमियों को नजरअंदाज करते हो तो तुम उनके गुणों को और अधिक चमकदार बना देते हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, परंतु हे मानव, यह मत भूलो कि तुम भी किसी की अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर सकते। रिश्तों की सच्चाई यही है कि तुम एक दूसरे की कमियों को समझो और उन्हें स्वीकार करो। यही समझ और स्वीकार्यता ही मजबूत रिश्तों का आधार है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसकी कमियों को भी गले लगा लेते हो। जब तुम किसी पर विश्वास करते हो तो तुम उसके गुणों को और अधिक निखार देते हो। यही प्रेम और विश्वास ही तुम्हारे रिश्तों को अमर बनाते हैं। हे प्रिय, यह मत भूलो कि रिश्तों की वास्तविकता यही है कि तुम एक दूसरे को समझो और एक दूसरे को स्वीकार करो। जब तुम किसी की कमियों को नजरअंदाज करते हो तो तुम उनके गुणों को और अधिक चमकदार बना देते हो। यही समझ और स्वीकार्यता ही मजबूत रिश्तों का आधार है। महाभारत और रामायण की गाथाएं केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन के गहन सत्यों को उजागर करती हैं। मेघनाथ, रावण का पुत्र, एक महान योद्धा था, परंतु उसने अपने पिता के अहंकार को अपना लिया। उसकी माता ने उसे भगवान की शरण में जाने का उपदेश दिया, परंतु मेघनाथ ने कहा, श्री राम ने भी तो पिता के लिए सब कुछ छोड़ा। हे मानव, यहां एक गहरी सीख छुपी है। श्री राम ने पिता के आदेश का पालन किया, परंतु उन्होंने धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका त्याग अहंकार से नहीं, बल्कि कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित था। दूसरी ओर मेघनाथ ने अपने पिता के अहंकार को अपना लिया और उसने सत्य को नहीं पहचाना। यही अंतर है, हे प्रिय, धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और अहंकार के बीच। रावण एक महान ज्ञानी था, परंतु उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। उसने अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किया, न कि धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए हे प्रिय, अहंकार से बचो। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह विनम्रता और करुणा से युक्त हो। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ जानते हो, कि तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु हे मानव, यह मत भूलो कि अहंकार तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देगा। यह तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम विनम्र बनो और अपने हृदय को शुद्ध रखो। मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता हूं कि सच्चा बल प्रेम और धर्म में है। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, वही तुम्हें सच्ची शक्ति देगा। जीवन में सबसे गहरे घाव वे होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। जब वे, जिन पर तुमने अटूट विश्वास किया, तुम्हें धोखा देते हैं तो संभलना मुश्किल हो जाता है। परंतु हे प्रिय, यही वह समय होता है जब तुम्हें अपने आप को सबसे अधिक मजबूत बनाना है। जब अपने ही तुम्हें गिराने का प्रयास करें तो यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें उठा सकती है। हे अर्जुन, तुम्हें याद है जब तुम्हारे ही परिवार और मित्रों ने तुम्हें युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया था? उस समय तुम्हारे मन में संशय और दुख था, परंतु मैंने तुम्हें यही सिखाया कि जीवन में अपनों से मिले घाव ही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाते हैं। यही घाव तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य है कि अपनों की कद्र तभी होती है जब जरूरत पड़ती है। लोग तभी तुम्हारी कद्र करते हैं जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है, परंतु यह मत भूलो कि तुम्हारा मूल्य किसी के मापदंड पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे संकल्प में है और तुम्हारे हृदय की शुद्धता में है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझ रहे हैं, तो यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
मैं तुम्हारे हृदय में बसा हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तुम मेरे हो। इसलिए हे प्रिय, अपनों से मिले घावों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाओ। यही घाव तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करो। फल चाहे जो भी हो वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में हैं। जब अपने ही घाव दें तो वह सबसे गहरे होते हैं, परंतु स्मरण रहे यह संसार एक रंगमंच है जहां हर पात्र अपने कर्मों के अनुसार ही व्यवहार करता है। जो गिराने वाले हैं वे अपनी प्रवृत्ति से बंधे हैं और जो संवारने वाले हैं वे अपने धर्म से बंधे हैं। किंतु तू क्यों विचलित होता है? क्या तू इस सत्य को नहीं जानता कि जो गिराने का प्रयास करते हैं वे तुझे केवल और ऊंचा उठाने के लिए आते हैं? सुनो अर्जुन, अपनों की कद्र तभी होती है जब उनकी आवश्यकता पड़ती है, और जब उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तो वे मुड़कर भी नहीं देखते। यह मोह का स्वभाव है, यह स्वार्थ की प्रकृति है। किंतु तू इस बंधन से परे जा। यदि तूने किसी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया तो उसके बदले में कुछ पाने की आशा मत कर, क्योंकि जो निस्वार्थ देता है वह कभी हारा नहीं जाता, और जो बदले में कुछ चाहता है वह कभी तृप्त नहीं होता। याद रख अर्जुन, यह संसार तुझे तब तक ही महत्व देगा जब तक उसे तेरी आवश्यकता होगी, परंतु जो सच्चा योद्धा होता है वह स्वयं अपने अस्तित्व का निर्माण करता है, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहता है। जब लोग तुझे छोड़ दें तब भी तेरा पुरुषार्थ तेरा साथ देगा। जब लोग तेरी कद्र करना बंद कर दें तब भी तेरा धर्म तुझे मार्ग दिखाएगा। इसलिए अपनों के व्यवहार से विचलित मत हो। स्वयं को इतना प्रबल बना कि तुझे गिराने का प्रयास करने वाले स्वयं तुझसे सीखने को बाध्य हो जाएं। इसलिए खड़े हो, स्वार्थ और अपेक्षाओं से परे जाकर अपने कर्म कर। जो तेरे साथ हैं उनके लिए प्रेम रख, और जो तुझसे दूर चले गए उन्हें उनके मार्ग पर जाने दे, क्योंकि अंततः तेरा कर्म ही तुझे अमरत्व प्रदान करेगा। प्रेम वह शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है, और त्याग वह संकल्प है जिससे आत्मा का उत्थान होता है। जिस प्रकार बारिश की बूंदें बेरंग होकर भी धरती को हरियाली प्रदान करती हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ प्रेम, त्याग और सहनशीलता जीवन को सार्थक बनाते हैं। स्मरण रखो अर्जुन, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने की शक्ति भी है। जो प्रेम केवल लेने की इच्छा रखता है वह क्षणिक होता है, और जो प्रेम त्याग में रम जाता है वह अमर हो जाता है। प्रेम को यदि बंधनों में जकड़ा जाए तो वह क्षीण हो जाता है, और यदि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए तो वह दिव्यता को प्राप्त करता है। देखो, माता को ही लो, वह अपने अस्तित्व को धीरे धीरे जलाती है, अपने सुखों का त्याग करती है ताकि संतान का जीवन संवर सके। जैसे दिया स्वयं जलकर अंधकार को प्रकाश देता है, वैसे ही प्रेम में डूबा हृदय दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। किंतु अर्जुन, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को भुला दो, बल्कि यह समझो कि जो कुछ भी तुम प्रेम में समर्पित करते हो वह लौटकर तुम्हारे ही भीतर एक असीम शांति और संतोष के रूप में आता है। सहनशीलता प्रेम की नींव है। जैसे समुद्र अपनी गहराई में असंख्य लहरों को समेटे रहता है, वैसे ही सच्चा प्रेम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। यदि तू प्रेम में सहनशील नहीं है तो तेरा प्रेम केवल भावनाओं का खेल है, कोई दिव्य अनुभूति नहीं। याद रखो अर्जुन, जो प्रेम को त्याग के बिना चाहता है वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और जो प्रेम को अधिकार समझकर अपनाना चाहता है वह सदा अधूरा रहता है। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें अहंकार का स्थान नहीं होता, जब वह दूसरों को संवारने का कार्य करता है, जब वह जलती हुई दीप शिखा की तरह स्वयं तो तपता है परंतु सामने वाले को रोशनी देता है। इसलिए प्रेम करो किंतु स्वार्थ विहीन होकर, त्याग करो किंतु संतुलित रहकर, सहनशील बनो किंतु अपनी आत्मा को कभी दुर्बल मत होने दो।
यही प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है और यही जीवन का सच्चा अर्थ है। नियति का खेल बड़ा ही विचित्र है। यह उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो इसके योग्य होते हैं, जो संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, जो अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को साधने का साहस रखते हैं। जब तू जीवन में कठिनाइयों से घिर जाए, जब तेरे रास्ते में अंधकार बढ़ जाए, तब यह मत समझना कि तू अकेला है। यह नियति का संकेत है कि तू किसी बड़े कार्य के लिए चुना गया है। हे पार्थ, यदि नियति ने तुझे संघर्ष दिया है तो यह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जो लोग केवल सुविधाओं के सहारे चलते हैं, वे जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते, परंतु जो कठिनाइयों को पार करने का साहस रखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। याद रख, तू किसी साधारण योद्धा की भांति नहीं, बल्कि एक अर्जुन की भांति जन्मा है, जिसे संसार का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना है, जिसे अपने भीतर के संशयों को मिटाना है और जिसे अपने पुरुषार्थ से अपनी नियति को गढ़ना है। सच्चा मित्र वही होता है जो तुझे भीड़ में खोने न दे, जो तेरी असली पहचान बनाए रखे, जो तुझे खुद से परिचित कराए। और याद रख अर्जुन, सच्चा लक्ष्य वही होता है जो तुझे रातों को सोने न दे, जो तुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो तेरे भीतर एक ऐसी आग जला दे जिसे कोई तूफान बुझा ना सके। तू सोचता होगा कि नियति तुझसे कठोर व्यवहार क्यों करती है, परंतु ये समझ कि सोने की परख आग में होती है और सच्चे योद्धा की परख युद्ध में। यदि तू संघर्षों से डर जाएगा, यदि तू अपने भाग्य के सामने नतमस्तक हो जाएगा, तो तेरा अस्तित्व भीड़ में खो जाएगा। पर यदि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, अपने संकल्प को अडिग कर लेगा, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। हे अर्जुन, तू वही कर जो तेरा धर्म है। चुनौतियों से घबराना मत, क्योंकि जो आत्मा संघर्ष से गुजरती है वही महानता को प्राप्त करती है। नियति के इम्तिहान को तू अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना, क्योंकि यही इम्तिहान तुझे संसार में अमर करेगा। यह संसार एक महायुद्ध का मैदान है, जहां सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, विश्वास और छल सदैव टकराते रहते हैं। यहां लोग आग भी लगाते हैं और फिर निर्दोष बनकर कहते हैं, मेरा तो यह मतलब नहीं था। यह मनुष्य की चंचल बुद्धि है, जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए झूठ को ओढ़ लेती है और सत्य को त्याग देती है। परंतु तू, हे अर्जुन, इस संसार की नश्वरता को पहचान, इसकी वास्तविकता को समझ और स्वयं को इसकी चकाचौंध से परे रख। समय के साथ मनुष्य का स्वभाव बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो कल तेरे साथ थे वे आज तेरे विरोध में खड़े हो सकते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, यह संसार का स्वभाव है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे लोग पहले अकेला करते हैं, फिर उसकी निंदा करते हैं और अंत में उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। हे पार्थ, सच बोलने वाले सदा कम होते हैं और सच छिपाने वाले अधिक। लोग सत्य का बोझ उठाना नहीं चाहते, इसलिए वे अपनी सुविधा के अनुसार उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। परंतु तू इस छलावे में मत आ, क्योंकि सत्य ही वह अस्त्र है जो अंत में विजयी होता है। ये मत भूल कि जब मैं इस संसार में आया, तब मेरे जन्म से लेकर मेरे जीवन तक असत्य और अधर्म ने मुझे घेरने का हर प्रयास किया, किंतु सत्य के मार्ग से विचलित हुए बिना मैंने उसे पराजित किया। सुन अर्जुन, यदि तू इस समाज से सत्य की अपेक्षा करेगा तो तुझे निराशा मिलेगी। यह संसार उसे पूजता है जो उसे लाभ पहुंचाता है, और उसी को ठुकरा देता है जिसने उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर किया हो। इसलिए अपने कर्म सत्य की प्रेरणा से कर, न कि संसार की स्वीकृति की लालसा में। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला भले ही अकेला हो, परंतु उसकी विजय निश्चित होती है। अतः तू अपने संकल्प को दृढ़ कर, लोगों के शब्दों से मत डर, उनके छल से विचलित मत हो। समाज तेरी परीक्षा लेगा, तुझे गिराने का प्रयास करेगा, तेरा सत्य परखने के लिए तेरे विरुद्ध खड़ा होगा। परंतु जो अडिग रहता है, जो अपने धर्म का पालन करता है, वह अंततः विजयी होता है। यही संसार की सच्चाई है और यही तेरा कर्तव्य है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह किसी अन्य का मोहताज नहीं होता। आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।
जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ पर निर्भर रहता है, जो स्वयं को सक्षम बनाने का संकल्प करता है, वही जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। किंतु जो अपने भाग्य के भरोसे बैठता है, जो कर्म किए बिना फल की प्रतीक्षा करता है, वह जीवन में केवल निराशा ही पाता है। सुनो अर्जुन, मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म का आधार है। किस्मत तो उन जुआरियों का खेल है जो अपने भाग्य को पासे की तरह उछालते हैं, परंतु सच्चा योद्धा अपनी विजय का निर्माण स्वयं करता है। यदि तू सोचता है कि भाग्य तेरी नाव खें देगा, तो यह भ्रम त्याग दे, क्योंकि मैं कहता हूं, भाग्य केवल दिशाएं दिखाता है, परंतु उस दिशा में चलने का साहस केवल तेरा पुरुषार्थ ही देता है। याद रखो, जो लोग चुपचाप रात के अंधेरे में अपने रास्ते बनाते हैं, जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, जो बिना किसी प्रशंसा की आशा किए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। जो लोग चुनौतियों से बचने के लिए बहाने ढूंढते हैं, जो अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देते हैं, वे सदा वही रहते हैं जहां वे कल थे। हे पार्थ, यदि तू आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास उत्पन्न कर कि तू स्वयं अपनी नियति का निर्माता है। जब संसार तुझे असफलता का भय दिखाए, जब लोग तुझसे कहें कि यह असंभव है, तब तू अपने भीतर की आवाज को सुन और अपने पथ पर बढ़ता चल, क्योंकि जो असंभव को संभव करने की ठान लेता है, वही जीवन के महान कार्य कर पाता है। इसलिए अर्जुन, न भाग्य की प्रतीक्षा कर, न दूसरों पर निर्भर रह। अपने कर्मों से अपना मार्ग स्वयं बना, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा करता है, वही संसार को अपने पीछे चलने के लिए विवश कर देता है। इस संसार में हर मनुष्य मुखौटे धारण किए हुए हैं। लोग मकानों की नींव पर चर्चा करते हैं, पर दिलों की मजबूती पर नहीं। वे बाहरी चमक को महत्व देते हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई को देखने का प्रयत्न नहीं। यह मत सोच कि हर हंसता हुआ चेहरा सुखी है या हर चुप रहने वाला व्यक्ति निर्बल है। संसार का यह स्वभाव है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक तन्हाई में रोता है, वही सबसे अधिक महफिल में हंसने का ढोंग करता है। हे पार्थ, जो सच्चा प्रेम करता है, वह हिसाब नहीं रखता, वह समर्पित होता है। लेकिन इस संसार में अधिकांश लोग प्रेम को भी लेन देन की वस्तु बना देते हैं। वे स्नेह को तौलते हैं, त्याग की कीमत आंकते हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार ही संबंध निभाते हैं। परंतु जो वास्तव में प्रेम का अर्थ समझते हैं, वे इस गणना से परे होते हैं। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता। हे अर्जुन, इस संसार में तुझे कई बार अपनों का असली चेहरा देखने को मिलेगा। जब तू संकट में होगा, तब वही लोग जो तुझे अपना कहते थे, तुझे अकेला छोड़ देंगे। जब तुझे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे बहाने बना लेंगे। परंतु इसे अपना दुर्भाग्य मत मान, इसे अपनी परीक्षा समझ, क्योंकि सच्चाई यही है कि जो तेरे साथ विपत्ति में खड़ा रहे, वही तेरा वास्तविक अपना है। याद रखो, यह संसार उन लोगों को पूजता है जिनसे उसे लाभ होता है, और उन लोगों को त्याग देता है जिनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसलिए अपनी पहचान इस संसार की स्वीकृति में मत खोज, अपने स्नेह को स्वार्थ से मत तौल। यदि तेरा प्रेम सच्चा है, तो उसकी शुद्धता ही उसका अस्तित्व है। हे पार्थ, इस मोह के चक्र से मुक्त हो। जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, वे बिना शर्त तेरे साथ रहेंगे, और जो स्वार्थी हैं, वे समय के साथ स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तू केवल अपने धर्म पर अडिग रह, अपने सत्य पर डटा रह, और तेरा मार्ग स्वयं स्पष्ट होता जाएगा। यह संसार माया का जाल है, जहां सत्य को छल से और विश्वास को धोखे से तोड़ने की चेष्टा होती है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल का सुख अवश्य देते हैं, परंतु इसकी कीमत मनुष्य को भविष्य में चुकानी ही पड़ती है। यह संसार उन्हीं को अपनाता है जिनसे उसे लाभ मिलता है, और जब उनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है, तो वही लोग जिन्हें तू अपना समझता था, तुझे छोड़ने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। हे पार्थ, जो सबसे अधिक पास होते हैं, वे ही सबसे गहरे घाव देते हैं, क्योंकि जो दूर है वह तुझे छल नहीं सकता, पर जो तेरे निकट है उसे तेरी कमजोरियां झांत होती हैं। वही तेरा विश्वास तोड़ने में सक्षम होता है। यह मत सोच कि तुझे छलने वाले तुझसे अधिक बुद्धिमान हैं
यह मत सोच कि उनके झूठ तुझसे शक्तिशाली हैं। याद रख, सत्य क्षण भर के लिए पराजित हो सकता है, किंतु अंततः विजयी वही होता है। अर्जुन, यह मत भूल कि जब तक मनुष्य दूसरों के काम आता है तब तक वह श्रेष्ठ कहलाता है, परंतु जैसे ही उसका प्रयोजन समाप्त होता है लोग उसे भूल जाते हैं। यह संसार प्रशंसा करने में भी उतना ही कुशल है जितना पीठ पीछे छुरा घोंपने में। परंतु क्या तू इस नश्वर संसार की स्वीकृति पर निर्भर रहना चाहता है? सुनो अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्मों से पहचान बनानी चाहिए, न कि दूसरों की स्वीकृति से। तू सच्चाई के मार्ग पर चल, भले ही तुझे छलने वाले अनेक मिलें। जो तेरे साथ छल करेगा वह अपने भाग्य को स्वयं अंधकार में डाल देगा, क्योंकि कर्मों का न्याय अपरिवर्तनीय है। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। हे पार्थ, तेरा धर्म सत्य का है, तेरा मार्ग निष्कपटता का है। जो तुझे छलते हैं उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दे। तू स्वयं को धोखे और छलावे की इस माया से मुक्त कर और अपने सत्य पर अडिग रह, क्योंकि जो सत्य की राह पर चलता है वह अंततः संसार का प्रकाश बनता है। यह संसार केवल उन्हीं को सम्मान देता है जो स्वयं को काबिल बनाते हैं। इसलिए इतना सक्षम बनो कि कोई यह न कह सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। जो अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है, जो स्वयं को शक्तिशाली बनाता है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, और यही उसकी सबसे बड़ी विजय होती है। हे पार्थ, इस संसार का स्वभाव देखो। जो चला जाता है उसके लिए रोने वाले हजार मिल जाते हैं, परंतु जो जीवित है, संघर्ष कर रहा है, गिरकर उठ रहा है, उसे समझने वाला एक भी नहीं होता। क्योंकि लोग उन तकलीफों को नहीं देखते जो कोई सफलता से पहले झेलता है, वे केवल उसकी हार या उसकी जीत पर ध्यान देते हैं। अर्जुन, जो अकेले चलने का साहस रखते हैं वे ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यदि तू यह सोचकर रुकेगा कि कोई तेरे साथ नहीं है, तो तुझे संसार का कठोर सत्य समझना होगा। तेरी यात्रा तुझे स्वयं तय करनी है। यदि तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, तेरा साथ दें, तेरे संघर्ष में तेरे साथ खड़े रहें, तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। लोग तभी तक साथ हैं जब तक तुझे उनकी जरूरत है या उन्हें तुझसे कुछ प्राप्त होना है। परंतु जो आत्मनिर्भर होता है, जो अपने पुरुषार्थ से अपनी नियति लिखता है, वही इस संसार में अमर होता है। हे पार्थ, यह मत भूल कि जो स्वयं पर भरोसा करता है, जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है, वह किसी की सहायता का मोहताज नहीं रहता। इसलिए तू अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपनी योग्यता को ऐसा बना कि संसार तेरी शक्ति को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाए। इसलिए उठो, आत्मनिर्भर बनो, काबिल बनो, इतना सक्षम बनो कि लोग तुझे सम्मान दें, न कि तुझ पर दया करें। क्योंकि जो स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं जो तुझे जड़ बनाकर बैठने को विवश करे। भाग्य कोई वरदान नहीं जो बिना पुरुषार्थ के तुझे फल दे दे। भाग्य केवल कर्म का प्रतिबिंब है, और जो अपने कर्मों से स्वयं को सिद्ध करता है वही अपने भाग्य को गढ़ता है। हे पार्थ, तू निरंतर कर्म कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। जो पुरुषार्थ करता है उसका भाग्य स्वयं आकार लेता है। जो अपने कर्तव्यों से विमुख होता है वह भाग्य का रोना रोता है। तू याद रख, नदी अपने प्रवाह से ही समुद्र तक पहुंचती है, रुकी हुई जलधारा सड़ जाती है। ऐसे ही जो कर्महीन रहता है उसका जीवन भी जड़ हो जाता है। तू सोचता होगा कि कठिनाइयां तेरे मार्ग में क्यों आती हैं। सुन अर्जुन, कठिनाइयां केवल उन्हीं को मिलती हैं जो उन्हें सहने और उनसे आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं। जो दुर्बल होता है उसे जीवन पहले ही किनारे कर देता है। इसलिए तू हर परिस्थिति का सामना पूरी क्षमता से कर। जो तू कर सकता है वह कर, जो तेरे नियंत्रण में नहीं उसकी चिंता मत कर। याद रख अर्जुन, जीवन में स्थायित्व केवल अच्छे कर्मों से आता है। धन, यश और सत्ता क्षण भंगुर हैं, परंतु जो सत्यनिष्ठा और परिश्रम से अर्जित किया गया हो वह अडिग रहता है। संसार तुझे तेरे प्रयासों से पहचानेगा, तेरे कर्मों से तेरा भाग्य तय होगा। हे पार्थ, निस्वार्थ भाव से कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू निष्काम कर्म करेगा तो परिणाम स्वतः ही तेरे पक्ष में होगा। तू अपने कर्मों पर विश्वास रख,
क्योंकि केवल वे ही तुझे अमर बना सकते हैं, और जो अपने कर्मों से अपने जीवन का भाग्य स्वयं लिखते हैं उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह निरंतर प्रवाहित होता रहता है। जैसे सूर्य उदय और अस्त होता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति समय की सच्चाई को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। हे पार्थ, जब किस्मत बदलती है तो सबसे पहले अपने ही दूर हो जाते हैं। जो कल तेरे साथ थे वे आज तुझसे मुंह मोड़ सकते हैं। परंतु क्या तू इस पर दुखी होगा? नहीं, यह संसार स्वार्थ से बंधा हुआ है। यह तेरी सफलता में तेरा गुणगान करेगा और असफलता में तुझे अकेला छोड़ देगा। लेकिन जो सच्चा योद्धा होता है वह समय की इन चालों से विचलित नहीं होता। सुनो अर्जुन, समय की पहचान करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति समय के संकेतों को समझ लेता है, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जो समय के प्रवाह के साथ नहीं चलता वह ठहर जाता है, और ठहरा हुआ जल सड़ जाता है। तू नदी की तरह प्रवाहित रह, तू वायु की तरह गतिशील रह, क्योंकि जो परिवर्तन को अपनाता है वही इस संसार में अपनी पहचान बनाता है। अर्जुन, लोग सोचते हैं कि मनुष्य पहाड़ों से गिरकर हारता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। बड़े संकटों से मनुष्य संभल जाता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां उसे गिरा देती हैं। इसलिए तू हर क्षण सतर्क रह, हर परिस्थिति को ध्यान से देख और हर छोटी सीख को अपनाने के लिए तैयार रह। हे पार्थ, समय का चक्र चलता रहेगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, पर तू अपने कर्म और सत्य पर डटा रहे। जो समय की चाल को समझता है और बिना भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही संसार में अमर होता है। जीवन में विजय और पराजय केवल बाह्य अनुभव हैं, किंतु वास्तविक जीत उस मनुष्य की होती है जो अपनी हार से सीखता है और फिर कभी हारता नहीं। जो गिरकर उठता है वह अजेय होता है। जो संघर्ष से घबराता नहीं वह विजेता होता है। हे पार्थ, धैर्य वह सबसे शक्तिशाली अस्त्र है जिससे कठिनाइयों को परास्त किया जाता है। यदि तू धैर्य खो देगा तो तेरा मन दुर्बल हो जाएगा, और जो मन में हार मान लेता है उसे संसार की कोई शक्ति विजयी नहीं बना सकती। यह मत भूल कि सागर की गहराई उसकी शांति में छिपी होती है और पर्वत की ऊंचाई उसकी स्थिरता में। जो मनुष्य धैर्यवान है वही विपत्तियों से अडिग रहकर उनका सामना कर सकता है। हे अर्जुन, यदि तुझे लगे कि जीवन के सारे मार्ग बंद हो गए हैं तो यह मत समझ कि तेरा अंत हो गया है। जो सच्चा योद्धा होता है वह बंद रास्तों को देखकर थमता नहीं, बल्कि स्वयं अपने लिए नया मार्ग बनाता है। जल की धारा जब किसी चट्टान से टकराती है तो वह वहीं रुकती नहीं, बल्कि अपना नया रास्ता खोजती है। ऐसे ही तू अपने संकल्प और साहस से अपनी राह स्वयं निर्मित कर। हे पार्थ, यदि तुझे विजय पानी है तो अपने मनोबल को कभी गिरने मत दे। धैर्य रख, साहस रख और कर्म करता चल। जो तू आज सह रहा है वही कल तुझे महान बनाएगा। समय की चाल को पहचान, बाधाओं से मत घबरा और अपने आत्मविश्वास से इस संसार को सिद्ध कर दे कि तू पराजय से नहीं, केवल विजय के लिए बना है। रिश्ते केवल रक्त या शब्दों से नहीं बनते, वे विश्वास, त्याग और समर्पण से निर्मित होते हैं। जो संबंध विश्वास पर टिके हैं वे सदैव अमर रहते हैं, और जिनमें संदेह आ जाता है वे बिना किसी युद्ध के ही टूट जाते हैं। हे पार्थ, यह मत सोच कि प्रेम और कर्ज में कोई अंतर है। ये दोनों समय और परिस्थितियों के अनुसार ही बनते और बिगड़ते हैं। जो प्रेम सच्चा है वह किसी लेन देन की अपेक्षा नहीं रखता, और जो कर्ज सच्चा है वह बिना कहे लौट आया जाता है। लेकिन इस संसार में अधिकांश लोग प्रेम को भी सौदे की तरह देखते हैं। जब तक उन्हें कुछ प्राप्त होता है तब तक वे तेरा हाथ थामे रहेंगे, और जब उन्हें लगेगा कि तू उनके किसी काम का नहीं तो वे तुझे छोड़ने में क्षण भर भी नहीं लगाएंगे। हे अर्जुन, सबसे बड़ी भूल मनुष्य तब करता है जब वह रिश्तों की कीमत समय पर नहीं समझता। जब तक किसी का साथ हमारे पास होता है हम उसे हल्के में लेते हैं, उसकी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। परंतु जब वह चला जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। यही इस संसार की विडंबना है।
संसार उन चीजों की कीमत तब समझता है जब वे छिन जाती हैं। सुनो अर्जुन, यदि कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे अपने जीवन में सम्मान दो। जो निस्वार्थ भाव से तेरा साथ निभा रहे हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। लोग दौलत, पद और सत्ता की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु जो तुझे बिना किसी स्वार्थ के अपनाते हैं वे सच्चे रत्न होते हैं। हे पार्थ, इस संसार में कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। यदि तू हर संबंध में पूर्णता की खोज करेगा तो तुझे अंततः अकेलापन ही मिलेगा। रिश्तों को निभाने के लिए समझौता करना पड़ता है। प्रेम में कभी कभी मौन रहना पड़ता है और स्नेह में त्याग की भावना रखनी पड़ती है। जो यह सीख जाता है वही सच्चे रिश्ते निभा पाता है। हे अर्जुन, तू अपने हृदय को स्वच्छ रख, अपने संबंधों में विश्वास बनाए रख और जहां प्रेम की आवश्यकता हो वहां उसे संदेह से दूषित मत कर, क्योंकि एक बार यदि संदेह आ गया तो फिर कोई भी प्रेम उसे शुद्ध नहीं कर सकता। याद रख अर्जुन, जो प्रेम केवल शब्दों में होता है वह क्षणिक होता है, पर जो प्रेम त्याग में होता है वह अमर हो जाता है। इसलिए तू अपने रिश्तों को स्वार्थ की कसौटी पर मत तौल, बल्कि उन्हें अपने सत्य, विश्वास और निष्ठा से सींच, क्योंकि अंततः तेरा प्रेम ही तुझे महान बनाएगा और तेरा विश्वास ही तुझे अमृतत्व प्रदान करेगा। यह संसार नश्वर है। जो यहां आया है उसे एक दिन अवश्य जाना होगा। न कोई राजा यहां सदा रह सका, न कोई दरिद्र, न कोई योद्धा अमर हुआ, न कोई विद्वान। यह शरीर क्षण भंगुर है, परंतु इसके भीतर जो आत्मा है वह अमर है। यह शरीर तो मिट्टी है जो समय के साथ विलीन हो जाएगा, परंतु तेरे कर्म तुझे अमर बना देंगे। हे पार्थ, मृत्यु का भय तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह तुझे सच्चे कर्मों से विमुख करता है। मनुष्य मृत्यु से बचने के लिए जीता है, परंतु वह यह नहीं समझता कि जो वास्तव में जीना चाहता है उसे मृत्यु की चिंता से मुक्त होना होगा। मृत्यु तो निश्चित है, परंतु यह तेरे हाथ में है कि जब यह तुझे स्पर्श करे तब तू कैसा जीवन जी चुका हो। सुनो अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो केवल अपने लिए जीते हैं और जाते ही भुला दिए जाते हैं, और दूसरे वे जो अपने कर्मों से इतिहास लिखते हैं और युगों तक याद किए जाते हैं। यह तेरे ऊपर है कि तू किस मार्ग को अपनाना चाहता है। तू चाहता है कि लोग तुझे तेरे जाने के बाद भी स्मरण करें, तो अपने कर्मों को ऐसा बना कि जब तू यहां न भी हो तब भी तेरा नाम जीवित रहे। हे पार्थ, जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ मत गंवा। इसे किसी से ईर्ष्या करने, किसी से द्वेष रखने या केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही मत लगा। इसे सार्थक बना। हर क्षण ऐसा जी कि यदि मृत्यु इसी क्षण आ जाए तो भी कोई पछतावा ना हो। सुन अर्जुन, जो तू अपने लिए करता है वह इस जीवन तक सीमित रहेगा, पर जो तू दूसरों के लिए करता है वह तेरे जाने के बाद भी जीवित रहेगा। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बना कि लोग तुझे आदर से याद करें, न कि केवल एक और मिट्टी का शरीर समझकर भुला दें। इसलिए उठो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने कर्मों से अमर बनो, क्योंकि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, परंतु कुछ लोग अपने सत्कर्मों के कारण युगों तक अमर रहते हैं। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाने आता है। कुछ चेहरे मुस्कुराकर तुझे अपनाएंगे तो कुछ समय के साथ तुझसे मुख मोड़ लेंगे, परंतु यह मत भूल अर्जुन, मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे और रिश्ते वही हैं जो स्वार्थ से परे हों। सुनो पार्थ, जब तक तेरा जीवन सुखमय है, जब तक तुझ पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आई, तब तक तुझे अनेक मित्र मिलेंगे, अनेक सगे संबंधी तुझसे प्रेम दिखाएंगे, परंतु जैसे ही समय करवट लेगा, जैसे ही तेरा भाग्य तुझसे परीक्षा लेगा, तब तुझे अपने और परायों का भेद झांत होगा। हे अर्जुन, अपनों की असलियत तभी प्रकट होती है जब मुसीबत तेरे द्वार पर दस्तक देती है। जो सच में तेरा है वह विपत्ति में भी तेरा साथ देगा, और जो केवल तेरे सुख का साथी है वह तुझे कठिन समय में अकेला छोड़ देगा। यह संसार स्वार्थ का है और मनुष्य तभी तक तेरा साथ देगा जब तक उसे तुझसे कुछ प्राप्त हो सकता है। परंतु अर्जुन, तू इस सत्य से भयभीत मत हो
अपितु इसे समझ और इसे अपनी शक्ति बना। मित्रों की भीड़ से मत बहल, बल्कि केवल उन्हीं को अपना मान जो विपत्ति में भी तेरा हाथ थामे रहे। जो सुख में हंसते हैं वे मित्र हो सकते हैं, परंतु जो तेरे दुख में तेरे साथ रोते हैं वे सच्चे मित्र होते हैं। सुनो पार्थ, प्रेम और मित्रता सच्चे मन से होती है, लाभ से नहीं। इसलिए किसी का साथ केवल उसके अच्छे दिनों में मत दो, बल्कि उसे उसकी कठिनाइयों में भी संभालो। सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना शर्त के निभाया जाए, जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। यदि तेरा कोई सच्चा मित्र या सगा संबंधी हो तो उसकी कद्र कर, क्योंकि ऐसे लोग भाग्य से मिलते हैं। इसलिए अर्जुन, सच्चे मित्र और सच्चे रिश्तों की परख करना सीख, क्योंकि यह संसार दिखावे का है। जो तुझे विपत्ति में त्याग दे वह तेरा कभी अपना था ही नहीं, और जो हर परिस्थिति में तेरा साथ निभाए वही तेरा सच्चा मित्र है। तू अपने संबंधों को स्वार्थ से परे रख, क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही जीवन में सबसे धनवान होता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे पतन की ओर ले जाता है। यह वही अग्नि है जो जलाने वाले को स्वयं ही भस्म कर देती है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है वह धीरे धीरे अपनी विनम्रता खो देता है, और बिना विनम्रता के ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। हे पार्थ, देखो रावण को, वह ज्ञान, शक्ति और समृद्धि से भरपूर था, परंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। देखो दुर्योधन को, उसकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके अहंकार ने उसे कुरुक्षेत्र में पतन की ओर धकेल दिया। और देखो श्री राम को, उन्होंने अपनी शक्ति को कभी अभिमान नहीं बनने दिया, अपने शत्रु को भी सम्मान दिया, और इसी कारण वे युगों तक पूजनीय बने। याद रखो अर्जुन, जो व्यक्ति जितना अधिक खामोश रहता है वह उतना ही सम्मानित होता है, क्योंकि मौन वह शक्ति है जो बुद्धिमान को और अधिक प्रखर बनाती है और अहंकारी को उसकी मूर्खता में डूबने के लिए छोड़ देती है। जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वे पेड़ आंधियों में भी खड़े रहते हैं, परंतु जिनमें खोखलापन होता है वे हल्की हवा में भी गिर जाते हैं। हे पार्थ, सिर झुकाने वाले की दुआ आसमान तक पहुंचती है। जो अपने अहंकार को त्याग कर नमन करता है, जो दूसरों के सम्मान को अपना सम्मान समझता है, वही इस संसार में आदर प्राप्त करता है। जो झुकता है वही संबंधों को निभा सकता है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और वही सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अर्जुन, तू अपने भीतर से अहंकार का त्याग कर, क्योंकि यह संसार शक्ति को नहीं बल्कि विनम्रता को प्रणाम करता है। जो झुकता है वह ऊंचा उठता है, और जो स्वयं को सबसे ऊंचा मानता है वह धीरे धीरे गिर जाता है। इसलिए तू अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति को, अपने कर्मों को विनम्रता से जोड़। यही तेरा धर्म है और यही तुझे महान बनाएगा।